everyone, welcome to another success stories of Supergrads, and now we have Dipali Das. Hi Dipali, how are you? I'm great, sir. तो सबसे पहले तो दीपाली लेट्स स्टार्ट विद योर स्कोर कि आपका स्कोर कितना रहा सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल स्कोर कितना आया। मेरा ओवरऑल स्कोर आउट ऑफ 1250 1102 रहा। आउट ऑफ 1000 अगर हम बेस्ट ऑफ 4 ले तो फिर 962 रहा। सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश में 231, ज्योग्राफी में 237, पॉलिटिकल साइंस में 243 एंड साइकोलॉजी में 100% आए तो 250। मतलब पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में तो फोड़ दिया अपन ने, बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कुछ पॉइंटर्स रहेंगे दीपाली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करेंगे और दे वुड लाइक टू नो कि यार टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या रही है या उन स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या रही है जो अच्छा स्कोर करके लाए हैं। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, उन्होंने क्या मिस्टेक्स थी जो कि उन्होंने नहीं करी है या फिर करी है, क्या क्या उनसे सीखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले कि आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी। सीयूईटी की प्रिपरेशन डोमेन्स तो शुरुआत से ही स्टार्ट की थी, बिकॉज बोर्ड्स के लिए ही सेम सिलेबस होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि सिलेबस अलग होता है इंग्लिश का, तो वो मैंने अगस्त सितंबर उस टाइम से शुरू किया था। बिल्कुल सेम ही आंसर मिल रहा है अभी तक जितनी भी सक्सेस स्टोरीज मैंने कवर की हैं कि इंग्लिश मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली। तो ऐसा क्यों है कि हमने इंग्लिश की प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कुड इधर मेक यू और ब्रेक यू। प्लस एक कहीं ना कहीं कंसेप्शन रहता है काफी जगह की इंग्लिश इजी है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है मार्क्स पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो। इसलिए आई जस्ट चोज टू बी हम्बल फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि इंग्लिश में मतलब क्योंकि सिलेबस भी अलग होता है, इसलिए आई जस्ट चोज टू बी हम्बल, ताकि एक पेस बना रहे शुरुआत से ही। तो कैन यू प्लीज गिव अस 2 और 3 टिप्स जो कि काफी यूजफुल रहे हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, और कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाना है, मतलब ये तो बातें जरूर ध्यान रखनी है। टिप्स ये रहेंगी कि इट वुड बी बेटर अगर आप शुरुआत से ही प्रिपेयर करें, जैसे जैसे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर स्कूल में जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड्स होते हैं, जस्ट थिंक ऑफ देम एज स्मॉल गोल्स। उसी से कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता रहेगा आपका डोमेन। इंग्लिश के लिए सी इंग्लिश का हर किसी का थोड़ा लेवल अलग होता है। मेरे लिए आई वुड से कि आई एम प्रेटी मच फ्लुएंट, या मेरा बेसिक्स क्लियर है इंग्लिश का, इसलिए मैंने इंग्लिश थोड़ा बाद से शुरू किया था, या अगस्त सितंबर से शुरू किया था, तभी से मैंने मतलब लाइट लाइट शुरू किया था। एंड आफ्टर बोर्ड्स मैंने मतलब पूरा इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, तो उसका मतलब ग्रामर, अनसीन पैसेज करना, वोकैबुलरी में बहुत फोकस कर रही थी। तो हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे भी आपने डोमेन के बारे में बोला कि ये जो छोटे छोटे से इवेंट हैं इनको काफी सीरियसली लेना चाहिए, जैसे प्री बोर्ड्स हो गया, हाफ ईयरली हो गया, और कुछ आप बता पाएं कि आपने डोमेन की प्रिपरेशन कैसे करी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहो। एनसीईआरटी, ऑफ कोर्स, वो तो मतलब अभी क्लीशे सा लग सकता है, बट एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी कर लेंगे 80% हो जाएगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, उससे आपको जो फॉर्मेट है सीयूईटी का, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स, उससे आप एक फेमिलियर हो जाओगे। एंड आई वुड से एनसीईआरटी अगर एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हो गया है, फिर भी करते रहो, वापस रिवाइज करते रहो। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में सारे इमेजेस या जो भी बॉक्सेस होते हैं वो सारे पढ़ना है। प्लस थोड़ा सा इस चीज के लिए भी विजिलेंट रहना चाहिए कि जो न्यू या अपडेटेड डेटा है वो क्या है, प्लस पुराना डेटा क्या है। वन मोर थिंग, ज्योग्राफी में आई थिंक दोनों बुक्स में ही होता है ये चीज, कि लास्ट में इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो सकता है या पॉपुलेशन रिलेटेड हो सकता है। तो वो ऑफकोर्स याद नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं ग्लॉस ओवर या एक दो बार रीडिंग थ्रू जरूरी है। अगर कि आसपास का पॉलिटिकल डेटा की याद बात, रहे थोड़ा सा। जी, हाँ हम्म, जी। हम्म। और अगर पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में कार्टून्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन, फिर लीडर्स या पर्सनालिटीज के बारे में भी बॉक्सेस होते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए।
एंड लाइकवाइज विद साइकोलॉजी, उसमें भी बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो भी देखना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं कुछ सेशंस में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को अपना बाइबल कुरान गीता मान लो, वो याद है आपको? हम्म। अगर अपना बाइबल कुरान गीता मान लो, एनसीईआरटी मस्ट बी आवर फर्स्ट लव। तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए भाई, एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है। जैसे अभी एक दो सक्सेस स्टोरीज में मैंने कवर भी किया था, तो स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि एनसीईआरटी सर हमने 3-4 बार पढ़ी है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स की कंडीशन है वो तो बहुत अच्छी अब होगी नहीं आपकी, क्योंकि आपने बहुत बार वो पढ़ ली होगी। ठीक है। तो अभी अभिषेक सर से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, राइट? या कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस का कोई फीडबैक या कुछ ऐसा कि कैसा रहा? अभिषेक सर मतलब मैं देखता हूँ काफी एक्टिव रहते हैं इन क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट। तो उनका कोई ऐसा आपके लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस? सर अभिषेक सर तो इन माय ओपिनियन ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर्स, क्योंकि वो एक तो मतलब एनसीईआरटी थॉरली पढ़ाते हैं, प्लस उनके जो भी नोट्स होते हैं कि कौन कौन सी जगह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लस वो टेलीग्राम पे हमें कुछ एक पीडीएफ भी सेंड करते थे जिसमें उनके एनोटेशंस होते थे, वो भी वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा ऑफ कोर्स डाउट क्लियरिंग के लिए मैं मेरे डाउट्स जब भी होते थे, he was very helpful in that area as well. He was really really active, जैसे भी रिप्लाई करते थे, मतलब जल्दी से कर देते थे रिप्लाई, प्लस मतलब सेटिस्फैक्टरी भी होता था रिस्पॉन्स। अभी जैसे ही सीयूटी का एग्जामिनेशन हुआ था और उसकी आंसर की बाहर आई थी, तो क्वेश्चन पेपर देखे थे ना, तो अभिषेक सर वाज शोइंग मी हिज पीपीटी, उनका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसका क्वेश्चन और जो एनटी ने पूछा हुआ क्वेश्चन था सेम इक्वल एकदम। बोले कि सर मैं अब ओके। बताओ क्या करूं, मतलब मैं कोई कोई ऐसा गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, किसी तरह का ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ता जो ना आए। तो वो अच्छी बात है, मतलब ही इज मास्टर इन दैट। इसके अलावा मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या रही दीपाली? कब से मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे आपने? मॉक टेस्ट नवंबर दिसंबर से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था प्री बोर्ड्स के टाइम, तो मैं उस टाइम पे लाइक वंस इन अ वाइल करती थी। फुल ऑन डेडिकेटेड मॉक टेस्ट मैंने बोर्ड्स के बाद ही शुरू किए थे। एंड मॉक टेस्ट मतलब शुरुआत में ऐसा था कि 4-5 मॉक टेस्ट करती थी पर डे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 10, 15, 20 भी किया बीच बीच में। तो मॉक टेस्ट तो मतलब मैंने आई गेस अप्रैल मंथ काफी हद तक किया है। इसका बताओ कि जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था, मैं क्या मतलब सभी स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि जब मैंने एनालाइज किया ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो जब एनालाइज करते हैं मॉक टेस्ट को, तो फिर क्या क्या पता चलता है और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी हम चेंज करते हैं? एनालाइज मुझे बाद में पता चला था ऑनेस्टली कि मॉक टेस्ट तो करना ही है, बट एनालिसिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं देन अटेम्प्टिंग। तो एनालिसिस में वन मिस्टेक आई मेड वाज, शुरुआत में मैं बस जो भी क्वेश्चंस मुझे मेरे गलत थे या मुझे नहीं आते थे, वो मैं बस या तो स्क्रीनशॉट ले लेती थी या फिर बस बुक मार्क में ऐड कर लेती थी, बट मैं उसको रिवाइज नहीं करती थी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मे बी यू कैन ऑल्सो लाइक मेक अ डायरी, वहां पे आप लिख सकते हो पूरा डेट करके क्या क्या मॉक टेस्ट किया और उसमें क्या क्या नोट्स की, ये एरिया अच्छा था, ये एरिया में प्रॉब्लम आई, ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई। उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एट अ स्लो पेस, कि लेट्स से 4-5 मॉक टेस्ट कर लिए हर दिन हर एक सब्जेक्ट का, धीरे धीरे यू कैन डायल अप द इंटेंसिटी आप 3%। बहुत बढ़िया इंसाइट आप। तो दीपाली एक ये बात बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है, मतलब आपके जूनियर्स, अब तो जूनियर्स ही बोलना पड़ेगा, अब तो दीपाली वुड बी इन कॉलेज भाई। तो आपके जो जूनियर्स आएंगे, तो उनके लिए क्या एक सजेशन रहेगा? क्योंकि वो ना एक बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट माय सीयूटी प्रिपरेशन। सी डोमेन्स का, एटलीस्ट फॉर द डोमेन्स दैट आई हैड, शुरुआत से प्रिपरेशन करनी है। एज आई सेड, जो यूटीज है जो प्री बोर्ड्स है, जस्ट ट्रीट देम एज स्मॉल बोर्ड्स, दे विल हेल्प यू इवेंचुअली इन द बिग बोर्ड, फॉर द बिग बोर्ड व्हिच इज सीयूटी। डोमेन्स का तो वही है। इंग्लिश के लिए vocab is very much important. Of course it depends from person to person कि कैसी vocab level है किसका, बट आई वुड से vocab के लिए there are certain books, जैसे एक है वर्ड पावर मेड इजी विच इज वेरी वेरी पॉपुलर बाय नॉर्मन लुइस।
दैट कुड यू कुड फाइंड इट हेल्पफुल। उसके अलावा एक गूगल पे एक पीडीएफ है विच इज 500 वर्ड्स फॉर एसएटीज। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे वर्ड्स अच्छे हैं। एंड वो बस आप यही, अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपने पेस पे कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल एंड में जाकर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं यू विल हैव टू हरी अप। बाय एनी चांस यू कुड गो थ्रू दोज, एक वेबसाइट मैंने बनाया था जहां पर मैंने 500 प्लस वो कैप्स दिए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बाय एनी चांस वो कभी देखा था ओपन करके? जी मैंने देखा था, उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे एंड इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लस वो कार्ड्स के फॉर्म में थे, तो लाइक व्हेन यू क्लिक इट इट विल जस्ट फ्लिप, और उसमें मीनिंग आता था। एंड द मीनिंग मतलब ऐसा नहीं था कि बस सिनोनिम्स बताए, उसमें अच्छे खासे मीनिंग्स बताए थे इन, मतलब ऐसे तरीके से कि सबको समझ आ जाए कि क्या क्या मीनिंग है। एंड आई मीन आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल क्योंकि कुछ वर्ड्स एक्चुअली रिपीट हो रहे थे इस साल, पिछले साल के, तो आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। तो सम ऑफ द स्टूडेंट गेव फीडबैक कि सर इस पर एक प्रैक्टिस वो बना दो, मॉक टेस्ट बना दो, तो मैंने उस पर कुछ 15-20 मॉक्स भी मैंने उस पर बना दिए थे। तो अच्छा। ठीक है। दीपाली एक बात और, कि अगर दीपाली को मौका मिलता है कि आप फिर से सीयूटी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और आपका जो पूरा साल है वो भी बर्बाद नहीं होने वाला है ना, आप फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यू विल गेट अनदर चांस। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो कि दीपाली वुड लाइक टू रेक्टिफाई? एक तो माइंडसेट, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज्यादा कैजुअल होके करती थी। आई मीन आई न्यू कि सीयूईटी इज इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं फ्यूचर में इट विल हेल्प अ लॉट, बट मैं कहीं ना कहीं आई डोंट नो, आई वाजंट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई जस्ट फेल्ट कि आई वाज रेडी या हो जाएगा। वो माइंडसेट रखा था शुरुआत में, बट इन द एंड धीरे धीरे यू नो हैबिट भी बन गई पढ़ने की, तो फिर उससे ठीक हो गया। एक और चीज ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, खासकर यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट यूट्यूब पे देर आर सो मेनी वीडियोज जो बोलते हैं ना क्लिक बेट वीडियोज होते हैं। हम्म। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज बहुत ज्यादा, मतलब दे आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अगर वो कुछ बोलेंगे कि ये अपडेट आया है, यू विल वॉच द एंटायर वीडियो, पता चलेगा कि पता है ये चीज ऑलरेडी, देयर अपडेट इज आई नथिंग न्यू अबाउट इट। जी। और ऐसे जो भी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, सी मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, पर लेट्स नॉट टेक इट टू द लेवल कि यू आर जस्ट बिंज वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, क्योंकि वो भी फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। एंड हाँ, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। डिस्ट्रैक्शंस भी एक जगह है। डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू डिवाइस, या कुछ डिस्ट्रैक्शंस कहीं भी मिल सकते हैं। बट जस्ट इफ यू स्टे मोटिवेटेड, अगर एक डायरेक्शन पता होगा, आई मीन आई से दिस वन थिंग कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यू नीड टू प्लान, यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स, तब जाके ही कहीं ना कहीं कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी होगी, तभी जाके इन द एंड आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली। दीपाली ये बताओ कि कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो? वैसे आई एम जस्ट मेकिंग अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि जब अच्छा स्कोर आता है तो बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही रुख करता है, लेकिन फिर भी कौन सा कोर्स आप सोच रहे हैं? कोर्स इट्स लाइक अब जो भी मिल जाए बढ़िया है, बट वैसे आई एम प्रायोरिटाइजिंग साइकोलॉजी एट एलएसआर। साइकोलॉजी एलएसआर काफी अच्छी चॉइस है। उसका कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता है, बट आई वुड से कि हाँ, यू विल बी एबल टू मेक इट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप सोच रहे थे कि मैं बात नहीं करूंगा, पर लेकिन कर लेते हैं उसका भी थोड़ा सा बात कि मतलब अ, असल में क्या, दीपाली से मेरी बात हुई तो दीपाली वाज सेइंग कि सर गैट के अंदर, मतलब आई वाज वेरी क्लियर कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या इधर बीए ऑनर्स पॉल साइंस और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। तो मुझे लगा नहीं कि गैट का प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया और मैंने एग्जामिनेशन दे दिया। एंड यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स दीपाली इन गैट? सर आई गॉट 140, 140। 96%। बहुत अच्छा स्कोर है 140 भी, लेट मी टेल यू। तो ये गैट में 140 भी कैसे आया, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। गैट के लिए आई एम नॉट अ गुड सोर्स, क्योंकि गैट के लिए मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं था। मतलब मैं शुरुआत में आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट करंट अफेयर्स, और मैं करंट अफेयर्स रोज पढ़ती रहती थी।
और प्लस क्लासेस अटेंड करती थी लॉजिकल रीजनिंग की या क्वांट की। बट ये चला 2-3 हफ्ते के लिए बस, शुरुआत में, वो भी अगस्त सितंबर में। उसके बाद आई रियलाइज कि एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है याद की। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू फोकस, या फोकस माई टाइम एंड एफर्ट्स ऑन द डोमेन्स इन द लैंग्वेज, ताकि उससे मैं अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाऊँ। 100% एग्री भाई जो दीपाली ने बोला। देखो अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस इज बीकॉम ऑनर्स डीयू, first and last choice of BA honors DU. So you do not need to appear in GAT. If you want to create your backup option, then appear in the GAT. If you have some dream of becoming an entrepreneur, आप BBA मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो आपको गैट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बट दीपाली हैड सम अदर प्लान, सो इसलिए दीपाली ने गैट को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन दीपाली एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज यूजफुल इंसाइट्स। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, सच बताऊं तो। So guys, this was all about the discussion, and we can, I think, wind up this session. In case if you guys have any doubt regarding your preparation, you can let us know in the comment section box, and you can wish Dipali for the bright future. Thank you very much. थैंक यू सर।